बच्चों, हाई स्कूल गणित NCERT यूपी बोर्ड 2022-23 हाई स्कूल गणित का जो बोर्ड का पेपर है वो आपका पिछले साल से यानी कि 2022 में जो आपका बोर्ड का पेपर आया था उस पेपर से कुछ थोड़ा सा भिन्न है, अलग तरह का आएगा। अब की बार में कुछ थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है और वो परिवर्तन ये है कि पूर्णांक तो पहले भी 70 नंबर का था, लेकिन अब भी 70 नंबर का है। लेकिन उसमें 20 क्वेश्चन, 20 प्रश्न, 20 प्रश्न आपके आएंगे बहु विकल्प। 20 जो क्वेश्चन आएंगे वो बहु विकल्प आएंगे और 50 नंबर का जो क्वेश्चन है, 20 नंबर के तो आएंगे बहु विकल्प, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको बहु विकल्प के आएंगे जो कि आपको OMR सीट मिलेगी और उस पर उनके आंसर भरने होंगे। और 50 नंबर का आपको जो वर्णनात्मक क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको हल करने होंगे। तो इस तरह से आपको टोटल मिलाकर 70 नंबर का आपका जो पूर्णांक है वो आएगा। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब की बार केवल यही चेंजिंग है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं है। 30% 2022 में भी जो आपका सिलेबस है उसमें 30% की छूट थी और 22-23 में भी 30% की छूट है। तो आपका जो सिलेबस है इसमें भी 30% कम किया गया है। 2022 में भी जो है 30% कम किया गया था, लेकिन अब के जो बदलाव है वो ये है कि 20 क्वेश्चन एक एक नंबर के बहु विकल्प के आएंगे जो कि आपको OMR सीट पर भरने होंगे और 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको वर्णनात्मक आएंगे जो कि आपको हल करने होंगे और टोटल आपका 70 नंबर का होगा। समय सीमा भी वही रहेगी जो पहले थी और कोई नया बदलाव नहीं है। और अब हम बताते हैं प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न नंबर 6। सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात यानी कि एरिया ABC वटे एरिया PQR बराबर माध्यिका AD का वर्ग वटे PM का वर्ग। दो समरूप त्रिभुज हैं ABCPQR जिसकी माध्यिका AD है और इसकी माध्यिका PM है। उत्पत्ति त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के और इनकी माध्यिका AD, PM है।
जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ए बी वटे पी क्यू, वी सी वटे क्यू आर, ए सी वटे पी आर। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। और संगत कोण भी बराबर होते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ए वी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज पी क्यू एम में कोण V बराबर कोण Q के, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। और इसे लिख सकते हैं कोण ए बी डी। कोण ए बी डी बराबर होगा कोण Q को लिख सकते हैं हम कोण पी क्यू एम। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी वटे क्यू आर, ये हमें दिया है। ए बी वटे पी क्यू बराबर ए बी वटे पी क्यू बराबर बी सी। बी सी को हम लिख सकते हैं, बी सी का मध्य बिंदु डी है, बी सी को लिख सकते हैं हम 2BD। तो बी सी के स्थान पर लिख सकते हैं 2VD वटे ऐसे ही क्यू आर को लिख सकते हैं 2QM। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2QM, क्योंकि M मध्य बिंदु है इसका QR का, इसलिए इसे 2QM बराबर QR के। तो QR के स्थान पर 2QM लिख सकते हैं, 2 से 2 कट गया, ये हो गया ए बी वटे पी क्यू बराबर VD वटे QM। तो यहाँ से इन दो त्रिभुजों की, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज पी क्यू एम में एक एक कोण बराबर हैं और दो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, इसलिए त्रिभुज ए वी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं, यानी कि ए बी वटे पी क्यू बराबर होगा ए डी और वटे पी एम। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब एरिया यानी कि क्षेत्रफल ए बी सी वटे एरिया पी क्यू आर बराबर जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, यानी कि ए वी का वर्ग वटे पी क्यू का वर्ग। अब यहाँ से हम इसका समीकरण 2 से इसका हम मान डाल देंगे। ए बी बटे पी क्यू बराबर है ए डी बटे पी एम के। ए बी बटे पी क्यू जो बराबर है वो ए डी बटे पी एम के है, तो यहाँ पे मान डाल देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से, और ए आर ए बी सी वटे ए आर पी क्यू आर बराबर ए बी के स्थान पर डालेंगे ए डी, तो ए डी का वर्ग वटे इसकी जगह डालेंगे पी एम का वर्ग। और यही हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न नंबर 7 है, सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग के किसी
भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का आधा होता है। यानी कि एक वर्ग है, एक वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज ए बी सी डी। ए बी सी डी एक वर्ग है, इसकी एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज और एक विकर्ण पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज पी क्यू। सिद्ध करना है एरिया ए क्यू सी बराबर टू एरिया ए पी बी के। दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा ए बी तथा विकर्ण ए सी पर एक समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं। वर्ग की भुजा x इकाई है। वर्ग की जो भुजा है वो x इकाई है। तो इसका जो विकर्ण होगा यानी कि इसकी भुजाएं सब बराबर होती हैं वर्ग की। ए बी बराबर होगा बी सी बराबर होगा सी डी बराबर होगा ए डी और बराबर एक्स। अब हम इसका विकर्ण और निकाल लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए डी सी में विकर्ण है इसका ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग और इसका मान है x, तो x का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर हो गया 2x² और ए सी बराबर हो गया √2x। तो ये हमारा x का मान निकल के तैयार हो गया। अब समबाहु त्रिभुज यानी कि एरिया ए आर ए पी वी बराबर,
ये APB एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा का वर्ग। तो ये हो गया √3/4 और भुजा है इसकी x, तो हो गया x² इतनी वर्ग इकाई। ये हो गया ARAPB। अब इसी तरह से जो दूसरा त्रिभुज बना हुआ है इसके विकर्ण पर, वो उसका क्षेत्रफल यानी कि ARAQC बराबर एरिया AQC, यानी कि समबाहु त्रिभुज AQC का क्षेत्रफल √3/4 और भुजा का वर्ग, यानी कि √3/4 और भुजा है इसकी √2x का वर्ग, और ये आएगा ARAQC बराबर √3/4, इसका जब वर्ग करेंगे √2 का वर्ग 2 और x², यानी कि इसे लिख सकते हैं 2 और √3/4 x²। और तो ये हो गया ARAQC बराबर ARAQC बराबर 2, और ये है मान, यहाँ से हम इसका मान डाल देंगे √3/4 x², ये बराबर है एरिया ARAPB के। तो इसकी जगह लिख देंगे हम एरिया APB के, और यही हमें सिद्ध करना है, यही हमारा प्रूव हो गया।